चित्रवारे असन्निवेहितं हे पितरं करं मानः प्रियातं गोपतये नमो नमो नैवेद्यादिने नानं नमोचेर्भोगाय गन्धर्वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधाने भक्षवो नमो नमो सेभ्यः भवति भक्षवो नमः। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोले बाबा की नगरी देवघर में थे और देवघर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों ही किया उन्होंने। इस योजना से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो झारखंड के लोगों को मिलने वाला है, देवघर के लोगों को मिलने वाला है, जो उसके आसपास रहते हैं उनको मिलने वाला है। और सबसे जो बड़ी बात थी वो वहाँ पर ये थी कि देवघर में एक एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से कम देवघर के जो लोग हैं, देवघर में जो आसपास के जो लोग हैं, उनका बिजनेस व्यापार जो है वो बहुत ही अच्छा अब होने लगेगा, क्योंकि भोले बाबा की नगरी में देश भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं और अब जब हवाई जहाज़ की जब सुविधा हो जाएगी तो और भी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे और ख़ास करके सावन के महीने में लोगों का वहाँ पर जाना एकदम निश्चित ही होता है जल चढ़ाने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा और इससे उनका व्यापार, उनका व्यवसाय और बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि देवघर में एयरपोर्ट के बन जाने से क्या हुआ कि अब झारखंड में 2 एयरपोर्ट हो गए, एक तो रांची में है और दूसरा देवघर में। और देवघर में एयरपोर्ट बनने से बिहार के जो सटे हुए ज़िले हैं उनको भी, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और जो बंगाल के जो ज़िले हैं जो देवघर से सटे हुए हैं वहाँ के लोगों को भी इस एयरपोर्ट से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर एक रैली को भी संबोधित उन्होंने किया है, लेकिन इस रैली में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो थी वो बहुत अहम थी। वो बात ये थी कि शॉर्टकट के जरिए राजनीति करने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा कि शॉर्टकट के जरिए आजकल देश में बहुत राजनीति हो रही है और आने वाले समय में इस राजनीति का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉर्टकट और शॉर्ट सर्किट की बात उन्होंने क्यों की, इसके पीछे का रीज़न क्या है और उसका संदर्भ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो है उन्होंने बहुत दूर की बात बताई है कि आजकल देश में और दुनिया के दूसरे देशों में जो हो रहा है शॉर्ट सर्किट के जरिए, शॉर्टकट के जरिए जो राजनीति हो रही है, सत्ता में लोग आते हैं वोट लेकर के और उसको पूरा करने लग जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि इसका अंजाम वहाँ की सरकार को भी भुगतना पड़ता है और वहाँ की जनता को भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ शॉर्टकट के जरिए राजनीतिक में आने की बात जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये कहा कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं जनता से और उसके ज़रिए वो सत्ता में आते हैं और उसके बाद उस वायदे को पूरा करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि जो राज्य का जो राजस्व है वो ख़त्म हो जाता है इन्हीं सारी चीज़ों में और डेवलपमेंट का काम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई राजनीति दल अगर शॉर्टकट के जरिए अगर आते हैं, लोक लुभावन वायदे करके अगर आते हैं जनता से और उस वायदे को पूरा करने लगते हैं, तो नतीजा ये होता है कि डेवलपमेंट का सारा काम रुक जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात कही थी, उनका कहीं ना कहीं ये जो निशाना था वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर था। क्योंकि दिल्ली में और बाकी दूसरे स्टेट में भी अरविंद केजरीवाल शॉर्टकट के जरिए राजनीति में जो उन्होंने आए हैं और लोक लुभावन वायदे जो कर रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट किया था। और उन्होंने बिजली को लेकर के एक बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली को लेकर के उन्होंने कहा था कि एक बिजली प्लांट को बना करके और उसको संचालित करने में हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। इसके बाद वो बिजली आम जनता तक पहुंचता है, इंडस्ट्री तक पहुंचता है, जिससे लोगों को उसका फ़ायदा मिलने लगता है। लेकिन यही बिजली अगर लोगों को मुफ्त में दिया जाने लगे तो इसका सीधा सीधा असर राज्य सरकार के राजकोष पर पड़ता है और इसके वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। अभी दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के लोगों से वायदे किए थे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो फ्री बिजली कर देंगे, मुफ्त बिजली की उन्होंने घोषणा की थी और वो आए और ये उन्होंने लोक लुभावन वायदे जो उन्होंने किए थे वो पूरा भी किया उन्होंने और अभी तक चल रहा है वो। इसके साथ साथ अभी हाल के समय में मैं बता रहा हूँ कि 5 स्टेट में चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। लेकिन 5 स्टेट में सिर्फ एक जगह पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के जो वायदे थे मुफ्त बिजली के, उस वायदे को ध्यान में रख करके वोट किया और वहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आ गई। वहाँ पर अभी भगवंत मान राज्य के मुखिया हैं और बाकी जो 4 स्टेट थे वहाँ की जनता ने अरविंद केजरीवाल की जो ये लोक लुभावन जो वायदे थे मुफ्त बिजली के, उस वायदे को उन्होंने नकार दिया और वहाँ पर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई। अब देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो पंजाब में आ तो गई मुफ्त वायदे को लेकर के, जबकि पंजाब में जो इससे पहले की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर सत्ता में थी और कई हज़ार करोड़ का तो ऑलरेडी उनका राजकोषीय घाटा हो चुका था, जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस 1 जुलाई से उन्होंने वहाँ की जनता को जो वायदे किए थे मुफ्त बिजली देने के, वो भी उन्होंने लागू कर दिया है। तो अब आप बताइए कि आपको आपके राज्य में इनकम नहीं है और आप कर्ज लेकर के वहाँ की जनता को आप बिजली दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो राज्य के जो राजकोष है वहाँ पर होगा घाटा। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा कि डेवलपमेंट का काम जो होता है किसी भी स्टेट में, वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। चाहे वो सड़क बनाने का हो या फिर आपको हॉस्पिटल बनाने का हो, स्कूल कॉलेज, चाहे दूसरे जितने भी काम है डेवलपमेंट का, उस काम में कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार जब किसी भी स्टेट में आती है तो उसका सीधा टारगेट ये होता है कि राज्य का विकास किया जाए ताकि राज्य विकास करेगा। लेकिन जब आप मुफ्त की चीज़ें अगर आप देना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है कि राजकोषीय घाटा हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों से शॉर्टकट के जरिए जो राजनीति करने के लिए आते हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल आने वाले जो 2 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ही स्टेट में अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और वहाँ की जनता से भी यही वायदे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वहाँ की जनता को भी मुफ्त बिजली की योजना का फ़ायदा मिलेगा, जैसे दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, जैसे पंजाब के लोगों को मिल रहा है। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। अब देखिए कि जब 5 स्टेट में जब चुनाव हुआ तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उनकी सरकार भी लोगों को बिजली देगी मुफ्त में, कांग्रेस ने भी कहा था। लेकिन जब इन दोनों ही पार्टी को वहाँ की जनता ने मतलब उनको नेगलेक्ट कर दिया, सत्ता में नहीं आया, जबकि ये लोग वहाँ पर ऑलरेडी उस स्टेट में कई साल तक शासन कर चुके हैं अलग अलग समय में। इसके बाद भी वहाँ की जनता ने उनके इस लोक लुभावन वायदे को इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोक लुभावन वायदे से उनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। और ये बात कहीं ना कहीं जो मोदी ने जो कही है, प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कि शॉर्टकट के जरिए जो राजनीति करके सत्ता में आते हैं उनका शॉर्ट सर्किट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं अगर एक मायने में देखा जाए तो अभी श्रीलंका में जो हालात हुए हैं उसके संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को इशारा कर रहे थे कि वहाँ भी 2019 में राजपक्षे की सरकार सत्ता में आई थी
और उन्होंने भी सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन वायदे किए थे लोगों से, और उस वायदे को उन्होंने पूरा भी किया था। तब क्या था कि वहाँ की जनता को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हालात ख़राब हुए, जब कोरोना विकराल रूप ले लिया पूरी दुनिया में, वहाँ पर्यटन जो मेन कारोबार था वो बंद हो गया उनका। उसके बाद वहाँ की सरकार ने जैविक खेती के नाम पर उन्होंने केमिकल जो रासायनिक खाद्य थे उनका उपयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया। ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रभावित करने लगी। उसके बाद चीन का कर्ज, IMF का कर्ज, इंडिया या फिर दूसरे बहुत सारे कंट्री का कर्ज है श्रीलंका पे, तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव श्रीलंका पे पड़ने लगा, और इसी वजह थी कि अभी श्रीलंका के हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो कहना था वो इसी संदर्भ में कहना था कि पब्लिक को लोक लुभावन वायदे से बचना चाहिए, और ख़ास करके जो भारत में जो राजनीतिक दल जो कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, इन चीज़ों से उन्होंने इशारों में पब्लिक से कहा कि भाई आप इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के जरिए जो राजनीति करने के लिए आते हैं उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल अपना पांव पसार रहे हैं दूसरे स्टेट में भी। तो देखना है कि पब्लिक आने वाले चुनाव में क्या करती है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें कही, पब्लिक को समझाने की कोशिश की, उसका उन पर क्या असर पड़ता है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एको धितवारे असन्निधे